वैसे तो 90s के दशक में एक से बढ़कर एक खूबसूरत एक्ट्रेस थी और इन्हीं में से एक एक्ट्रेस थी जिन्हें देखकर लड़कों की रातों की नींद गायब हो जाती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आयशा जुल्का की। और क्या आप जानते हैं इन्होंने अपने करियर के टॉप में अपने से 2 गुने बड़े एक्टर के साथ संबंध बनाया। और क्या आप ये भी जानते हैं कि ये एक्ट्रेस ने इन्हें 3 साल तक अपने बंगले में रखा और वो इनसे संबंध बनाए और 3 साल मज़े लेने के बाद इन्हें एक दिन अपने बंगले से बाहर फेंकवा दिया। और वो एक्टर जिसके प्यार और काम वासना ने इनके करियर को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया। अपने करियर के स्टार्टिंग में ही इन्होंने खूब कामयाबी हासिल की, लेकिन बाद में काफ़ी सारी फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद वो गुमनामी के अंधेरे में खो गईं। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आयशा जुल्का की। अब वो कहाँ है और वो क्या कर रही हैं, और इसके साथ हम इस वीडियो में इनके फिल्मी करियर और इनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसे सीक्रेट्स को भी रिवील करेंगे जिसके बारे में शायद ही कुछ लोग जानते होंगे। आयशा जुल्का का जन्म 19 जुलाई 1972 में श्रीनगर में हुआ था और इनके फादर इंद्र कुमार जिंदल इंडियन एयर फोर्स में विंग कमांडर थे, जबकि इनकी मां स्नेहलता बॉलीवुड में कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी। इसलिए आयशा का शुरुआत से ही बॉलीवुड में काफ़ी दिलचस्पी थी। आयशा 11 साल की उम्र में फिल्म कैसे कैसे में एक छोटा सा रोल प्ले किया था, जबकि बतौर लीड एक्ट्रेस इन्होंने तेलुगु फिल्म में नागा अर्जुन के साथ डेब्यू किया था, और जबकि सलमान खान के साथ 91 में आई फिल्म कुर्बान से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी। जबकि आयशा के करियर की शुरुआत सनी देओल की फिल्म नरसिम्हा से होने वाली थी, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर के साथ किसी बात पर कहासुनी हो गई और आयशा को फिल्म से निकालकर उर्मिला को साइन कर लिया गया। और बाद में आयशा ने अपने करियर की शुरुआत सलमान खान के साथ कुर्बान से की। और इसके बाद कुछ और फिल्में भी आईं, लेकिन उन्होंने कुछ खास कमाल नहीं दिखाया। और फिर 92 में आई फिल्म खिलाड़ी में आयशा अक्षय कुमार के साथ फिल्म में नजर आई। अब्बास मस्तान की डायरेक्शन में बनाई गई ये फिल्म बड़ी हिट रही और फिर इस फिल्म की कामयाबी के बाद अक्षय कुमार को खिलाड़ी का टैग मिल गया और आयशा को बड़ी सक्सेस मिली। और फिर इसके बाद वो नज़र आई आमिर खान के साथ जो जीता वही सिकंदर में, और ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट रही और आयशा के करियर को काफ़ी ऊंचाइयों तक लेके गई। और इस फिल्म के ने आयशा को बॉलीवुड की टॉप एक्टर के साथ ला खड़ा किया। इसके बाद आयशा ने उस वक्त की ऑलमोस्ट सभी बड़े एक्ट्रेस के साथ काम किया और आज वो एक्ट्रेस काफ़ी बड़े सुपरस्टार हैं। आयशा की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि हर प्रोड्यूसर इनके साथ काम करना चाहता था और इसलिए आयशा एक साल में 4 से 5 फिल्में कर रही थी। और बस इतना ही नहीं, साल 1993 में आयशा की 10 फिल्में रिलीज़ हुई, जिनमें से मिथुन दा की फिल्म दलाल और अक्षय कुमार के साथ वक्त हमारा है जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। और इसके साथ इनकी कुछ और फिल्में लाइक बलमा, रंग, मेहरबान, संग्राम, एक का राजा रानी, मासूम और कोराम जैसी फिल्में भी शामिल हैं। आयशा उस दौर में सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस थी। फिल्म के अलावा आयशा की पर्सनल लाइफ भी काफ़ी कंट्रोवर्सी में रही। वो अपनी फिल्मों को लेकर कंट्रोवर्सी में तो रहती ही थी, वो अपने लव अफेयर्स और उनके को स्टार के साथ रहने वाली ऐसी बातें भी काफ़ी फैलती थी। सबसे पहले इनका नाम अक्षय कुमार के साथ जोड़ा गया। दोनों ने खिलाड़ी, बारूद, वक्त हमारा जैसे फिल्मों में एक साथ काम किया। फिल्म खिलाड़ी में काम करने के दौरान वो दोनों काफ़ी करीब आ गए थे, मतलब इन दोनों में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। और इससे पहले कि ये रिश्ता किसी अंजाम को पहुंचता, इनका एक दूसरे से मन भर गया था। और इसके बाद आयशा जुल्का को एक नए आशिक की तलाश थी। तो क्या समझती है, इतना अकड़ती है।
अरमान कोहली के साथ भी आयशा जुल्का का लव अफेयर चला था। अरमान कोहली पर आयशा ने सबके सामने उसे अपनी सबसे बड़ी गलती बताई थी, इसलिए आयशा ने कई बड़े डायरेक्टरों की फिल्में मना कर दी थी और इसके बाद ये फिल्में करिश्मा कपूर और जूही चावला को ऑफ़र की गई और बाद में ये फिल्में काफ़ी हिट साबित हुई। लेकिन आशिकी के चक्कर में आयशा को बहुत बाद में पता चला कि अरमान आयशा के साथ कभी सीरियस ही नहीं थी और जब अरमान का आयशा से मन भर गया तो आयशा से शादी करने से मना कर दिया और इसके बाद आयशा को ना ही बॉलीवुड में कोई बड़ी फिल्में मिली और ना ही अरमान कोहली का प्यार मिला। इसलिए आयशा ने अरमान को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बताई थी। और इसी दौरान इनकी फिल्म आई थी दलाल और इसी दौरान वो मिथुन दा के काफ़ी करीब आ गई थी। हालांकि मिथुन दा उनसे लगभग 22 साल बड़े थे और शादीशुदा थे और इसके बाद भी आयशा मिथुन दा के साथ कई साल तक रिलेशनशिप में रहीं और आयशा जुल्का को मिथुन दा में अपना सच्चा प्यार मिला और इन्हीं की तलाश थी। लेकिन दोनों लव स्टोरी में ट्विस्ट तब आया जब इनके अफेयर के बारे में इनकी बीवी को पता चल गया और इसके बाद योगिता बाली ने आयशा को बहुत बुरा भला कहा और इसके बाद इन्होंने मिथुन दा से दूरी बना ली। मिथुन दा से ब्रेकअप के बाद आयशा तन्हा हो गई थी और इसी दौरान इनकी मुलाकात हुई थी नाना पाटेकर से फिल्म कोहराम के सेट पर और दोनों एक साथ इस फिल्म में काम कर रहे थे और इनके काम से वो इतनी ज़्यादा इम्प्रेस हुई कि वो इनके करीब आने लगी और इसी वक्त नाना पाटेकर शादीशुदा थे और इस वक्त वो अपनी बीवी से अलग भी रह रहे थे। आयशा ने भी नाना के साथ इनके बंगले में रहने लगी थी और इस फिल्म में आयशा ने नाना के साथ कई सारे बोल्ड सीन दिए और दोनों की केमिस्ट्री भी ऑडियंस को बहुत पसंद आई और कहा यह भी जाता है कि इसी दौरान एक्टर नाना पाटेकर का अफेयर मनीषा कुराला के साथ भी चल रहा था और एक बार आयशा ने मनीषा को के बेडरूम में नाना पाटेकर को देख लिया था और आयशा ने नाना के साथ हम रिश्ते अपने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिए। अपने करियर के पिक पर आयशा ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया और साल 2010 तक इंडस्ट्री में काम करने के बाद 27 साल के अपने लंबे करियर में 52 फिल्मों में काम किया। आयशा ने 2003 में बिजनेसमैन समीर रेड्डी से शादी कर ली और उनकी शादी को 19 साल हो गए लेकिन आज भी उनकी कोई औलाद नहीं है और आयशा और उनके पति ने गुजरात के 2 गांवों को गोद लिया है और जिसमें से वो 107 बच्चों के खाने पीने और उनके पढ़ाई का खर्चा दोनों उठा रहे हैं और इन दिनों आयशा अपने पति के साथ मिलकर उनके बिजनेस में हाथ बटा रही हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।